सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आपके बीच फिर से एक नया क्लास लेकर आ चुके हैं। ठीक है, जो कि क्लास कौन सा होने वाला है आप लोग को पता ही है, और आप किस क्लास में है ना? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कौन सी क्लास में अभी आप लोग हैं। कमेंट कर दीजिए एक बार, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि कौन सा क्लास में आप लोग हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिए कमेंट फास्ट में। तो आज आप सभी के बीच हम फिर से एक नया क्लास बायोलॉजी का लेकर आ चुके हैं, वो भी क्लास 12th का जो है। और आज जो आपको हम सिखाएंगे, ठीक है, आज जो आपको हम सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे? मानसिक चक्र। मानसिक चक्र क्या होता है, जिसको इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, आज हम इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम आप सभी के बीच जो लेकर आ चुका है, और ये जो है, ठीक है, वीडियो का जो है पार्ट 10 है, क्या है, 10 है। और जिन्होंने भी यहाँ तक नहीं देखे हैं क्लास, ठीक है, जिन्होंने भी यहाँ तक क्लास नहीं किए हैं, जल्द से जल्द जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप देख लें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके देख ले, ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आए और एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। यहाँ से देखिए ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। ठीक है, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है, इसलिए पूरा पूरा कंसिस्टेंसी से थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। ठीक है, तो आज जो हमें स्टार्ट करना है आप सभी को बायोलॉजी है, और ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 3 है। क्या है? चैप्टर 3, जो कि मानव जनन है। क्या है? मानव जनन, जिसको क्या कहते हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मानव जनन, जनन पढ़ रहे हैं अपना। और मानव जनन में भी क्या पढ़ाएंगे आपको? मासिक चक्र के बारे में पढ़ाएंगे। किसके बारे में? मासिक चक्र के बारे में, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे। किसके बारे में? मासिक चक्र के बारे में। तो क्या आप लोग को पता है कि मासिक चक्र में क्या होता है? पता है? जल्दी जल्दी पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि यस सर जी पता है, तब फिर आज का क्लास स्टार्ट कर देते हैं। जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में। तो आज हम जानेंगे कि आज के क्लास में मासिक चक्र क्या होता है, कब मानसिक चक्र स्टार्ट हो जाता है, और मानसिक चक्र जैसे कि हम बोल रहे हैं यहाँ पर मानसिक चक्र, और इंग्लिश में बोला जाता है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोला जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में बोला जाता है एमसी बोला जाता है। शॉर्ट में क्या बोला जाता है? एमसी बोला जाता है। ठीक है, और इन्हें अन्य नाम से भी जाना जाता है। अब क्या आप तैयार हैं कि और किन किन नामों से जाना जाता है? अभी तो हम मानसिक चक्र जानते हैं, मानसिक धर्म जानते हैं, रजो दर्शन जानते हैं, रजो धर्म जानते हैं, इन चीजों के बारे में। और इनका शॉर्ट नाम, मतलब और इनका कुछ ऐसा नाम है जो कि एग्जाम में आपको दे दिया जाता है, और आप वहां पे मतलब कि घबरा जाते हैं कि ये क्या आ गया। तो उन सभी चीजों के बारे में पूरा डिटेल्स में आज हम जानेंगे। ठीक है, मानसिक धर्म के बारे में पूरा डिटेल्स में हम जानेंगे कि क्या होता है। और एक चीज आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे मतलब कि माइंड में होता है, जैसे कि जो भी लड़का सब भी होता है वो भी क्लास 12th में जैसे कि बायोलॉजी ले लेता है, बहुत सारा ऑब्जेक्शन माइंड में रहता है कि सर, क्वेश्चन रहता है माइंड में कि सर ऐसा क्या चीज होता है जो कि लड़की में, जो कि लड़का में नहीं होता है। तो आज वही चीज पढ़ना, मतलब कि पढ़ना है मानसिक चक्र में, कि कौन सा साइकिल है जो कि महिला में होता है और पुरुष में नहीं होता है। आज वही चीज आपको इस क्लास में पूरा पूर्ण रूपेण जानकारी मिलेगा। और मानसिक सर्किल में जब मानसिक धर्म होता है, तो आपको ये भी जानने के लिए मिलेगा इस क्लास में कि हमें दर्द क्यों होता है, पेट में दर्द क्यों होता है, पेन क्यों होता है ज्यादा। इन चीजों के बारे में भी इस क्लास में आपको बताया जाएगा कि पूर्ण रूपेण से देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा पेन हो रहा है कि नहीं, चित्र में भी बता दिए इन सभी चीजों के बारे में। और ये कितने भागों में होते हैं, है ना, और ये कितने भागों में होते हैं यहाँ पे भी बताएंगे आपको कि कितने भाग में कहां से स्टार्ट होता है, कौन कौन से भाग में स्टार्ट होता है, किस दिन कौन सा साइकिल होता है। इन चीजों के बारे में पूरा डिटेल्स में आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज के क्लास के लिए आप तैयार हैं तो जल्दी जल्दी यस कमेंट करें, सर फुल रेडी है। और आपको पहले भी बता दिए, जब भी आप मेरा क्लास करें, बायो का क्लास करें, तो आप कॉपी पेन लेके बैठें कि उनमें, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव हम निकालते हैं थ्योरी से। जब आपका ऑब्जेक्टिव थ्योरी से निकलेगा तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
मेन दिक्कत कहाँ होता है? ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव आपका एक गलत हुआ तो सोचिए एक गलत हुआ, उसमें कुछ नंबर नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए कॉपी पेन लेके बैठना है कि ऑब्जेक्टिव को पूरा अंडरलाइन करते जाना है कि सर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये बना है, ये निकालना है, इस तरह मतलब यहाँ से ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछा जाता है। तो क्या तैयार हैं आप लोग? जल्दी जल्दी यस कमेंट करें, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मानसिकुलर सर्किल जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अपना सब नाम जानते हैं क्या? आतर्व चक्र। क्या बोलते हैं इसको? आतर्व चक्र हिंदी में। अब बताइए, पता था? ये पता था आतर्व चक्र क्या होते हैं सर? जल्दी बताइए फास्ट। पता था, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं और शॉर्ट में क्या बोलते हैं? शॉर्ट में उसको एमसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमसी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे। और अन्य नाम, क्या बोले? अन्य नाम, और इसे किन किन नामों से जाना जाता है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरा एकदम। आप लोग को भी जो जो नहीं नोट्स बनाए हैं जल्दी जल्दी क्या कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अब इन्हें हम किन किन नामों से जानते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, किन किन नामों से जानते हैं? सबसे पहले तो मासिक चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? मासिक चक्र बोलते हैं। ठीक है, किन 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 नामों से जाना जाता है? मासिक चक्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मासिक धर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? मासिक धर्म के नाम से जाना जाता है। उसके बाद रजो धर्म के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्या हो जाता है? मासिक श्राव के नाम से जाना जाता है। इसे माहवारी के नाम से जाना जाता है। माहवारी के नाम से भी जाना जाता है। बताइए तो पूरा चीज को। अब बताइए, पीरियड्स भी बोलता है इनको। क्या बोलते हैं इनको? पीरियड्स भी बोलते हैं। और शॉर्ट में इन्हें क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एमसी भी बोलते हैं। और इन्हें ऋतुस्राव चक्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋतुस्राव चक्र बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है निम्न में से किस में ऋतुस्राव चक्र होता है? बताइए, ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में। ऋतुस्राव चक्र किन में होता है? रजोधर्म क्या है? कुछ जगह माहवारी क्या है? मासिक श्राव क्या है? इनमें से कोई किसी भी तरीका से आपके एग्जाम में पूछे तो छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन पूरा बना तो याद रहेगा तभी तो बना पाइएगा। तो इसको क्या करना, पूरा अच्छा से बार बार क्या करना है, देख करके पूरा ध्यान से देख करके समझ लेना है। बस समझना है, रचना नहीं है। समझ लीजिएगा एक बार। मासिक चक्र वही बात हो गया, मासिक धर्म भी वही बात हो गया, रजो धर्म भी वही बात हो गया, मासिक श्राव भी हो गया, माहवारी हो गया, पीरियड्स हो गया, एमसी हो गया, ऋतुस्राव चक्र हो गया, या आतर्व चक्र बोलेगा। तो जहां पे चक्र वाला बात आ जाए तो वहां पे समझ जाइएगा क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मासिक चक्र के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों के बारे में आज हम पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना जानेंगे कि मासिक धर्म क्या होता है। क्या होता है पूरा परिभाषा यहाँ पे आपको दे चुके हैं। ठीक है, तो और एक और जरूरी सूचना, आप लोग जैसे क्लास 12 में अभी पढ़ रहे हैं और क्लास 11 का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है गांव में, खेसर में, जो कि आपका बांका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। खेसर में स्टार्ट हो चुका है। और जिन्होंने भी मतलब कि इस क्लास के बारे में नहीं जानते हैं, क्लास का नाम है सुशिव क्लासेस। क्या नाम है? सुशिव क्लासेस। और आप क्या करें, जल्द से जल्द इस नंबर पे क्या कर ले, कॉन्टैक्ट करें। और आप लोग 11th वाले बच्चा को वहां पे एडमिशन करा सकते हैं ताकि वो भी आपके तरह बेहतरीन डीप में बायोलॉजी पढ़े। और पूरा सब्जेक्ट डीप में पढ़ाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, डीप में नॉलेज मिले और एग्जाम में जाकर के बहुत अच्छा नंबर ला बिहार बोर्ड। ठीक है, तो आप उन्हें सलाह दे सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है क्लास पूरा स्टार्ट है, पूरा डीप में बताया जाता है। और आपको जैसा लग रहा है ना, आप उनको उस तरीका से बताइए। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है तो आप उनको अच्छा बताइए, आप सजेशन दीजिए, क्लास स्टार्ट है। ठीक है, तो चलिए अब अपना पॉइंट पे चलते हैं। जो पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ता है कि किन किन चीजों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे आतर्व चक्र क्या, इनके परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो देखिए आतर्व चक्र क्या है, इनके बारे में जानेंगे। पूरा परिभाषा समझिए। मादा प्राइमेट स्तनधारी, प्राइमेट जो होते हैं ना, स्तनधारी जो होते हैं उनको प्राइमेट कहा जाता है। ठीक है, इनके बारे में बताएंगे कि प्राइमेट क्या होता है। तो क्या लिखना है, मादा प्राइमेट स्तनधारियों में लैंगिक अवस्था के दौरान, कौन सा अवस्था के दौरान? लैंगिक अवस्था के दौरान जो होता है, लैंगिक अवस्था के दौरान होने वाले चक्रीय परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन? होने वाले चक्रीय परिवर्तन। साइकिल, साइकिल का पहिया देखे है ना,
बस वही चक्रीय परिवर्तन जो होता है उसे ही, या चक्रीय घटनाओं जो होता है उसे ही आतर्व चक्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आतर्व चक्र कहते हैं। उसे ही रजोधर्म कहते हैं। उसे ही मासिक चक्र कहते हैं। मासिक चक्र बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, उसे ही पीरियड्स बोलते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, जो जो नाम दिए पूरा चीज। तो क्या आसान परिभाषा लगा? पूरा ध्यान से समझिए। आपको एक बार में समझा देते हैं, फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं। क्या याद रखना है? मादा प्राइमेट स्तनधारियों में लैंगिक अवस्था के दौरान, मादा प्राइमेट स्तनधारियों में लैंगिक अवस्था के दौरान, है ना, लैंगिक अवस्था के दौरान होने वाले चक्रीय परिवर्तन, क्या देना आपको? होने वाले चक्रीय परिवर्तनों या घटनाओं को आतर्व चक्र कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? आतर्व चक्र भी दे सकता है, या मासिक चक्र भी दे सकता है, या मासिक धर्म भी दे सकता है, रजो धर्म भी दे सकता है। तो इस तरीके से आप वहां क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे नोट में क्या बोले थे? प्राइमेट। प्राइमेट जो होते हैं स्तनधारियों का एक गण होते हैं। गण मतलब समूह होते हैं, ऑर्डर। ठीक है, तो प्राइमेट जो होता है स्तनधारियों के क्या होता है? एक गण होते हैं, जिसके अंतर्गत क्या आ जाते हैं? बंदर आ जाते हैं, कपी आ जाते हैं और मानव आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? बंदर आ जाते हैं, कपी आ जाते हैं और मानव आ जाते हैं। इनके किसके अंतर्गत? प्राइमेट के अंतर्गत। ठीक है, प्राइमेट स्तनधारियों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो क्या ये बात क्लियर हुआ क्लियर कि मासिक धर्म क्या होता है? मासिक धर्म के बंदर में भी होता है मासिक धर्म, सेम टू सेम। जैसे मानव में होता है, सेम टू सेम बंदर में भी होता है। ठीक है, कपी में भी होता है और मानव में तो होता ही होता है। ठीक है, तो इन बातों को पूरा डिटेल्स में, पूरा डीप में जानना है। ठीक है, एक एक बातों को डीप में जानना है। और ये देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसी में बताएंगे कि कौन सा दिन को, मतलब कि कहां से कहां तक की कौन सा अवस्था को क्या कहते हैं। ठीक है, और कब जो होता है अंडोत्सर्ग जो होता है, कब मानसिकुलर सर्किल, मतलब कि बहुत को अपना भाषा में महीना भी बोल देता है, कब एमसी होता है, किस दिन होता है, कब से कब तक का समय होता है, पूरा डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, इसी में जानेंगे। ठीक, तो अब देखिए ये जो होता है क्या होता है, ध्यान से समझिए नोट में। मानव में आतर्व चक्र की अवधि 28 या 29 दिन होती है। कितनी कितनी दिन होती है? 28 या 29। मतलब अवधि कितने दिन को होती है? तो अवधि देखिए, इसमें अगर बात किया जाए तो अब मानसिकुलर सर्किल, ठीक है, एमसी का बात किया जाए तो 1 से कब तक होता है? 5 तारीख तक। कब से? 1 से 5 दिन या 1 से 4 दिन तक का होता है। लेकिन ये 28 या 29, किसी को 28 या 29 एक दिन आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो इन बातों को क्या करना, पूरा डिटेल्स में समझना है, एक एक बातों को पूर्ण रूपेण से क्या करना, पढ़ना। अब ध्यान से समझिए बातों को। ठीक है, सबसे पहले हम इन बातों को जानेंगे कि सर बहुत सारा का क्वेश्चन आता है, सर जो पहले यहां से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, अगर पहली बार किसी को मानसिकुलर सर्किल हुआ, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ या एमसी हुआ, ठीक है, सीधा से, या मासिक चक्र हुआ पहली बार, अगर पहली बार हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे? मेनार्क। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेनार्क या रजोदर्शन। पहली बार अगर एमसी हुआ, मासिक धर्म हुआ, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रजोदर्शन बोलेंगे या मेनार्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, अगर फर्स्ट बार मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे मेनार्क दिया रहेगा, या तो हिंदी में दिया रहेगा रजोदर्शन। तो याद रखना। तो वही बात यहाँ पर है, स्त्रियों में यौवना आरंभ के दौरान जब पहली बार आतर्व चक्र या मासिक चक्र होता है तब इसे मेनार्क या, है ना, मेनार्क या रजोदर्शन कहते हैं, है ना, देख रहे हैं। तो जब पहली बार होगा, कब होगा? जब पहली बार होगा इसमें, ठीक है, जब कब होगा? पहली बार होगा, ठीक है, ब्लीडिंग जब पहली बार होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? रजोदर्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रजोदर्शन। ठीक है, कैसे याद रखना, फिर से रिपीट कर दें, चलिए ओके, फिर से बता देते हैं आपको कैसे याद रखना है, बोलना है। स्त्रियों में यौवना आरंभ के दौरान, किसके दौरान? यौवना आरंभ के दौरान जब पहली बार आतर्व चक्र या मासिक चक्र होता है, जब चक्र या मासिक चक्र होता है तो उसे ही कहते हैं मेनार्क या रजोदर्शन कहते हैं। तो उसे ही क्या कहते हैं? मेनार्क या रजोदर्शन कहते हैं। अब बहुत सारा माइंड में सर जी क्वेश्चन रहता है कि कब ये चालू हो जाता है सर? स्त्री में
कब ये चालू हो जाता है? तो इसका एज जो होता है एक 12 से 13 वर्ष में ये क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। ये स्टार्ट कब हो जाता है? मासिक धर्म स्टार्ट कब होता है स्त्री में? 12 से 13 वर्ष की आयु में मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है। जब स्त्री स्त्री का बात किया जाए या लड़की, ठीक है, जब लड़की में पहली बार मासिक धर्म हो तो उसे हम क्या कहेंगे? बोलिएगा सर जी, रजोदर्शन कहेंगे। क्या बोलेंगे? रजोदर्शन कहेंगे। और ये कब स्टार्ट हो जाता है? तो 12 से 13 वर्ष में स्टार्ट हो जाता है। कब स्टार्ट हो जाता है? 12 से 13 वर्ष की आयु में स्टार्ट हो जाता है। तो क्या बोले, मानव में मेनार्क या रजोदर्शन कब स्टार्ट हो जाता है? 12 से 13 वर्ष की आयु में होता है, स्टार्ट हो जाता है। कब स्टार्ट हो जाता है? 12 से 13 वर्ष की आयु में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये एमसी जो होता है, मासिक धर्म जो होता है, मासिक चक्र होता है, एक आयु होता है। तो जिस आयु से क्या होता है? मासिक चक्र स्टार्ट हो जाता है। और जब पहली बार होगा तो रजोदर्शन कहलाएगा। अब बहुत सारे माइंड में आया होगा क्वेश्चन, सर पहली बार आया तो हम समझ गए रजोदर्शन कहते हैं, और लास्टों बार आता है क्या, या इसका कोई लिमिट भी होता है? हाँ होता है, लिमिट भी होता है, लास्ट बार भी होता है। और लास्ट बार होता है तो उसे क्या कहते हैं? चलिए बताते हैं आपको। ठीक है, लास्ट बार जब होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? यहां देखिए, हम ये इसलिए बता रहे कि यहां से आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ सकता है या सब्जेक्टिव आ सकता है, 2 नंबर में, तो आपको बनाना है। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको आगे बताते हैं आपको। अगर ध्यान समझे, लास्ट बार आएगा तो रजोनिवृत्ति कहलाएगा। और वो उसका एज क्या आता है सर जी? तो उसका एज जो होता है 45 से 50 वर्ष की आयु होता है। 45 से 50 वर्ष की आयु में अपने आप ये क्या होता है? मासिक चक्र बंद हो जाता है। अपने आप क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। जब लास्ट बार आएगा तो रजोनिवृत्ति, रजो धर्म से क्या होता है? पूरा निवृत्त हो जाना। रजो धर्म से निवृत्त हो जाना क्या कहलाएगा? रजोनिवृत्ति कहलाता है सीधा। अब अपना तरीका से भी बना के याद रख सकते हैं। तो क्या बोलना है? मानव मादा में लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु के बाद मासिक चक्र रुक जाता है। मानव मादा में, किसमें? मादा में, पुरुष में नहीं होता है, याद रखना है, पुरुष में नहीं होता है। ठीक है, तो क्या लिखना है? मानव मादा में लगभग, है ना, लगभग दिया है 45 से 50 वर्ष की आयु के बाद, है ना, मासिक चक्र क्या हो जाता है? रुक जाता है। क्या हो जाता है? रुक जाता है या बंद हो जाता है, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। देख रहे हैं क्या होता है? मासिक चक्र क्या हो जाता है? यहाँ पे बंद हो जाता है। यहाँ पे ये गर्भाशय है ना, बताएंगे कि कैसे होता है, ये भी बताएंगे, पूरा चित्र के साथ बताएंगे किस किस प्रकार से होता है मानसिकुलर सर्किल। और आपको बोले थे ना क्वेश्चन की माइंड में, सर दर्द क्यों होता है, ये भी बताएंगे कि मानसिकुलर सर्किल जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको होता है, जब एमसी होता है तो दर्द क्यों होता है उसमें ज्यादातर, इनके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, पूरा डिटेल्स में बताएंगे। तो अब यहां से ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा आप। पहला ऑब्जेक्टिव बताते हैं। जब फर्स्ट बार मेंस्ट्रुअल साइकिल हो तो क्या बोलिएगा उसे? रजोदर्शन या मेनार्क बोलेंगे। ठीक, याद रखिएगा। अब ये रजोदर्शन कब स्टार्ट हो जाता है? तो 12 से 13 वर्ष में स्टार्ट हो जाता है, याद रखना। कब स्टार्ट हो जाता है? 12 से 13 वर्ष की आयु में क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए बताते हैं। अब आपको बताए हैं रजोनिवृत्ति, जिसको मीनोपॉज, एक बात याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? मेनोपॉज। याद रखना, मेनोपॉज, इंग्लिश भी दे देगा मेनोपॉज है, क्या बोलिएगा तब दिक्कत यही हो जाएगा। क्या दे देगा? मेनोपॉज क्या है, या मेनोपॉज, मेनोपॉज कहलाता है। क्या कहलाएगा? मेनोपॉज। मेनोपॉज कहलाता है जब मानव मादा में मासिक चक्र रुक जाए, मतलब 40 से 45 के उम्र में, एज में क्या हो जाए? रुक जाए। क्या हो जाए? मासिक चक्र रुक जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति, और इंग्लिश में मेनोपॉज कहते हैं। बात को याद रखिएगा। तो ठीक है, मेनोपॉज भी दे सकता है। तो एज पूछेगा कि मेनोपॉज में क्या एज रहता है, तो 40 से 45 ऑप्शन में रहेगा आपको। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा। तो इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं? उनको बना सकते हैं पूरा डिटेल्स में और लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? एक बार कमेंट में यस टाइप करें, यस सर क्लियर हो गया, यहां तक पूरा मजा आ गया। यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव निकलेगा आप लोग कभी भी नहीं छोड़ के आइएगा। जो भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम यहाँ से अगर आवे तो छोड़ के नहीं आप आइएगा। कोई दिक्कत होगा जल्दी जल्दी बताइए। फर्स्ट में कमेंट में यस टाइप कीजिए कि सर जी यहाँ तक क्लियर हो गया और पूरा मजा आ गया, ये भी लिख दीजिए, तब ना मजा आएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी फास्ट में। और इस क्लास में आपको थोड़ा इसका इंट्रो दे रहे हैं। ठीक है,
और नेक्स्ट जो क्लास आएगा उसमें पूरा ऑब्जेक्टिव के साथ रहेगा, एक एक बातों को पूरा डिटेल्स में ओपनली आपको बताया जाएगा, ताकि उस क्लास में मतलब कि जो भी क्वेश्चन होगा ना आपके मन में एक भी क्वेश्चन नहीं रहने देंगे, इस तरीका से मतलब बताएंगे। ठीक है, तो यस टाइप करें कि यस सर क्लियर, समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी फास्ट में। चलिए तो अब हम जानेंगे सबसे पहले कि एक चीज और जो जिसके बारे में कि उर्वर अवधि। सर जी उर्वर अवधि क्या होता है? इंग्लिश समझ में आएगा, हिंदी नहीं आएगा समझ। उर्वर अवधि जिसको कहते हैं फर्टिलाइज पीरियड, यो ने समझ में आया? फर्टिलाइज पीरियड, उर्वर अवधि समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया? देखिए रजो दर्शन से लेकर रजोनवृत्ति, ध्यान से समझिए बात को, रजो दर्शन से लेकर के रजोनवृत्ति तक के समय को क्या बोले? रजो दर्शन से लेकर के रजोनवृत्ति तक के बीच वाला जो समय होता है ना, बीच वाला समय, रजो दर्शन जब पहली बार आता है तो उसे क्या कहते हैं? जब पहली बार आता है तो उसे क्या कहते हैं? रजो दर्शन। और लास्ट बार जब निवृत्ति हो जाता है रजोनवृत्ति, तो इंग्लिश में मेनार्क बोलते हैं और इसको इंग्लिश में मेनोपॉज बोलते हैं। तो उसके बीच का जो समय होता है उसे ही क्या कहते हैं? उर्वर अवधि बोलते हैं या फर्टिलाइज पीरियड कहते हैं। मतलब फर्टिलाइजेशन यही बीच में ना होता है, निषेचन यही बीच में ना होता है, तो इसी को कहते हैं फर्टिलाइज पीरियड बोल सकते हैं या तो उर्वर अवधि। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, देखिए मेनार्क एवं मेनोपॉज के बीच के अवधि है ना, बीच की अवधि जिसमें मादा प्राइमेट स्तनधारियों संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, जो मादा होते हैं इनके बीच में जो संतान उत्पन्न करने की क्या रखती है? क्षमता रखती है, उसे ही उर्वर अवधि या फर्टिलाइज पीरियड कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? उर्वर अवधि या फर्टिलाइज पीरियड कहते हैं। ध्यान से समझिए, अब यहां से भी समझा देता है, पूरा डिटेल्स में यहां समझते हैं। क्या बोले थे आप? क्या बोले थे आपको? देखिए पहली बार जब होता है तो उसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में बोलिए फटाफट। पहली बार जब होता है, मानसिक चक्र पहली बार होता है तो क्या कहते हैं? इंग्लिश में जल्दी टाइप कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। पहली बार जब होता है तो उसे क्या कहते हैं? जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि यस सर ये कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? जब पहली बार होता है तो उसे क्या कहते हैं? मेनार्क। अब पहली बार हो गया और लास्ट बार जब होता है, लास्ट बार में बंद हो जाना, लास्ट बार में क्या होता है? निवृत्ति हो जाना, तो क्या कहलाएगा? रजोनवृत्ति। क्या कहलाएगा? रजोनवृत्ति। और इंग्लिश में क्या कहलाएगा? आप टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी टाइप कीजिए कि लास्ट बार जब होगा तो उन्हें हम क्या कहेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी फास्ट में टाइप कीजिए कि यस सर ये कहते हैं। तो लास्ट बार जब हो जाएगा तो उसको मेनोपॉज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेनोपॉज बोलेंगे। तो अब देखिए यहां से ध्यान से, मेनार्क और मीनोपॉज ऑब्जेक्टिव में दे देगा। मेनार्क और मीनोपॉज के बीच के समय को क्या कहते हैं? वो हम इंग्लिश में दे देगा फर्टिलाइज पीरियड या उर्वर अवधि, हिंदी में दे देगा। क्या बोलेगा? उर्वर अवधि। तो सीधा सीधी याद रखना कि सर जी रजोदर्शन और रजोनवृत्ति के बीच के समय को फर्टिलाइज पीरियड कहते हैं। यहां भी देख सकते हैं ना, क्या कहते हैं? बीच के समय को फर्टिलाइज पीरियड कहते हैं। ये बोला बीच के समय को क्या कहते हैं? फर्टिलाइज पीरियड कहते हैं। बस है यहां क्लियर? मजा आ रहा है आज के क्लास में? यस टाइप कीजिए कि यस सर पूरा चीज समझ में आ रहा, डीप में समझ में आ रहा या नहीं आ रहा। जल्दी जल्दी टाइप कीजिए आप लोग फास्ट में, फिर मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। जल्दी जल्दी टाइप कीजिए कि यस सर अच्छा से समझ में आ रहा है, ठीक है, और पूरा क्लियर ही समझ में आ रहा है, डीप में समझ में आ रहा है। जल्दी जल्दी टाइप कीजिए। क्या ना, ठीक है, जल्दी जल्दी टाइप कीजिए तब ना मजा आएगा, ऐसे थोड़ा होगा, नहीं तो ऐसे बैठला से क्या होगा? नींद आने लगेगा। टाइप कीजिए कि यस सर आई एम रेडी, फुल समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है सर जी। तो अब देखिए इनके जो होता है ना भाग, हम बोले थे कितने भागों में बांटा गया, इनको हम कितने भागों में पढ़ेंगे? मानसिक चक्र को कितने भागों में पढ़ेंगे? 4 भागों में पढ़ेंगे। कितने भागों में पढ़ेंगे? 4 भागों में पढ़ेंगे। अब देखिए वो 4 भाग कौन कौन सा है इनके बारे में जान लेते हैं कि सर जी इधर भी बताएंगे, पहले यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो होता है यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज। क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुअल फेज क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल फेज जिसको कहते हैं आतर्व अवस्था। क्या बोलते हैं? आतर्व अवस्था, पहला अवस्था यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें कि क्या होता है? 1 से लेकर के, जिसमें 1 से लेकर के 5 तक का होता है, जिसमें क्या होता है? एमसी होता है। मेंस्ट्रुअल फेज जिसको क्या कहते हैं? एमसी। 1 तारीख से 5 तारीख तक की अवधि को आतर्व
अवस्था कहते हैं या आतर्व अवस्था बोल सकते हैं, ठीक है, या इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल फेज बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलिएगा? मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। अब उसके बाद जो होता है लास्ट अथी दूसरा देखिए कब से कब तक की अवस्था? 6 से लेकर के, ठीक है, 6 से लेकर के 12 तक। कहां तक? 6 से लेकर के 12 तक को क्या करते हैं? फॉलिकल फेज। क्या कहते हैं? फॉलिकल फेज। क्या कहते हैं? फॉलिकल फेज। अब देखिए यहाँ पे जो होता है पुटीय अवस्था, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पुटीय अवस्था कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? पुटीय अवस्था, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा, जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। मतलब 13 से लेकर के, ध्यान समझिए, 13 से लेकर के 15 दिन, मतलब 13 से स्टार्ट या 13 से 15, 16, 17 एक दिन अप डाउन हो सकता है, ठीक है। तो 13 से लेकर के यहाँ 15 तक की अवस्था यहाँ पर दिया है। तो इन चीजों को क्या कहते हैं? 13 से 15 तक की अवस्था क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन, जिसमें कि अंडो उत्सर्ग होता है। क्या होता है? अंडो उत्सर्ग। मतलब यहां से देखिए, यहाँ पे जो पहले बना था अंडा, जो पहले अंडा से बना था वो पहले जो बना था तो वो फैलोपियन ट्यूब में आया। फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद इसको क्या नहीं मिला? उसको शुक्राणु नहीं मिला। जब शुक्राणु नहीं मिला तो छठा दिन क्या हो जाता है? पहला तारीख को क्या हो जाता है? जब शुक्राणु नहीं मिला तो उस दिन से लेकर के एमसी स्टार्ट हो जाता है, 1 से 5 तारीख तक चलता है। तो फिर ये क्या होता है? बंद हो जाता है। 1 से मतलब 4 दिन या 5 दिन चलेगा, फिर क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है? 6 से लेकर के 12 तारीख तक। इन तारीख तक में क्या होता है? फिर से वो अपना आपको प्रिपेयर, फिर से अंडाणु बनना क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। इन तारीख के बीच में फिर से क्या हो जाता है? फिर बनना क्या होता है? देख रहे हैं, फिर बनना अंडाणु क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। जब बन करके परिपक्व हो जाते हैं तो फिर वो क्या होता है? 13 से मतलब कि 14वें दिन, सीधा याद रखना, 14वें दिन क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है। देख रहे हैं, क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है, ठीक। कौन सा दिन? 14वें दिन क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है। उसके बाद जब अंडो उत्सर्ग होगा इसमें से, उसके बाद देखिए 16 से लेकर के, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अंडोत्सर्ग के अंडोत्सर्ग अवस्था कहते हैं। उसके बाद उसको कहते हैं ल्यूटियल फेज, जिसको पीत अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? पीत अवस्था, ल्यूटियल फेज, याद रखना। तो अब देखिए यहां से लेकर के ठीक है, 16 से अगर बात किया जाए, 16 से लेकर के यहाँ 30 तक का समय को क्या कहते हैं? ल्यूटियल फेज या पीत अवस्था कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो अंडोत्सर्ग हो गया। अब इतना दिन के अंदर, ठीक है, ल्यूटियल फेज, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है? अब देखिए आपको एक बात याद रखना, अब अंडोत्सर्ग तो हो गया, वो अंडोत्सर्ग होकर के कहाँ चला गया? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में वो चला गया तो वहां से क्या होगा? जब फैलोपियन ट्यूब में अगर उस टाइम इतना से लेकर के यहां तक के बीच में अगर शुक्राणु जाता है तो चांस रहता है कि क्या होने का? गर्भधारण होने का चांस रहता है, निषेचन होने का चांस रहेगा। जब निषेचन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? जायगोट बन जाएगा। जायगोट हो जाएगा तो वो जायगोट कहाँ पे आ जाएगा? जायगोट आ जाएगा एंडोमेटेरियम में। कौन सा भाग में? एंडोमेटेरियम आकर के क्या हो जाएगा? गर्भाशय में जाकर के प्रत्यारोपित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यारोपित। ये गर्भाशय पहले से भी क्या करता है? घर बना करके तैयार रहता है कि उधर से आएगा तो यहाँ पे बैठेगा, निषेचन होकर के आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा? बैठेगा। लेकिन अगर मतलब कि निषेचन नहीं हुआ तो, निषेचन नहीं हुआ तो वो क्या होता है? अंडा से फिर वहां आकर के गर्भाशय तक आता है, वहां से क्या होता है? वही परत फिर टूट टूट करके क्या होता है? रक्त के रूप में टूट टूट करके गिरना स्टार्ट होता है। क्या तारीख को? 1 तारीख को, जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इन बातों को पूरा डिटेल्स में यहां तक आपको समझ में आया? बताइए फर्स्ट में यस टाइप कीजिए कि सर जी समझ में आ गया, यस टाइप कीजिए कि सर जी समझ में आ गया यहां तक। और इन फिर इन चारों अवस्थाओं के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जो हम पढ़ेंगे इन चारों को पूरा आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे, और यहां से जितना आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है, वो आगे वाला वीडियो में पढ़ेंगे। और आगे अगला जो वीडियो होगा उसमें आपको पूरा जो क्वेश्चन है माइंड में कि सर ज्यादातर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि पेन क्यों होने लगता है, मतलब दर्द क्यों होने लगता है, इन चीजों के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए कि आतर्व चक्र के दौरान 2 प्रकार की घटनाएं होती हैं। जो मासिक चक्र होते हैं, मासिक चक्र के दौरान 2 प्रकार की घटना होती है। कितने प्रकार की घटना? 2 प्रकार की घटना होती है। तो देखिए कौन कौन सा घटना होता है उनके बारे में जान लेते हैं पूरा डिटेल्स में।
दो प्रकार की घटना कौन कौन सा होती है, ठीक है, दो प्रकार के जो घटना होती है कौन कौन सा होती है सर जी? पहला नंबर तो घटना होती है, एक होता है कौन सा घटना? पहला घटना होता है अंडाशय घटना, और दूसरा कौन सा घटना हो जाता है? गर्भाशय घटना। पहला अंडाशय घटना और दूसरा गर्भाशय घटना होती है, ठीक है। तो अब देखिए पहला जो अंडाशय घटना होता है, इसमें अंडाशय में पुटिकाओं का क्या होता है? परिवर्तन होता है। अंडाशय में जो पुटिकाओं होता है ना, उनका परिवर्तन मतलब विकास, डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होना जाता है? परिवर्तन, विकास होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद गर्भाशय घटना जो होता है, क्या होता है? गर्भाशय घटना आतर्व चक्र के शुरू के 15 दिन, आतर्व चक्र के शुरू के 15 दिन FSH और LH एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का जो होता है ना, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होता है निम्न होता है। इसका लेवल जो होता है क्या होता है? निम्न होता है, अतः रक्त स्राव होता है। क्या होता है? रक्त स्राव होता है, निम्न होता है, ठीक है। इसके कारण अब इसमें पॉइंट को देखना क्या होता है? अंडाशय परिवर्तन अंडाशय हार्मोन एस्ट्रोजन का स्तर में वृद्धि करता है। क्या करता है? अंडाशय परिवर्तन अंडाशय हार्मोन एस्ट्रोजन के स्तर में क्या करता है? वृद्धि करता है। कौन वृद्धि करता है? अंडाशय घटनाओं में। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें देखना, 6 से 13वें दिन तक गर्भाशय भित्ति में पुनः परिवर्तन होता है। 6 से लेकर के जब 1 से देखिए 1 से 5 तारीख तक में वो मासिकुलर सर्किल में जो भी मतलब कि निषेचन नहीं होता है तो अंडा से बेकार हो जाता है। जैसे कि बताते हैं, अगर आप मोबाइल को फुल चार्ज कर लीजिए, ठीक है, क्या कर लीजिए? मोबाइल को पूरा फुल चार्ज कर लीजिए और उसका यूज नहीं कीजिए, ऐसे धर दीजिएगा, तो धीरे 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 अपने देखिएगा पूरा चार्ज खत्म हो जाएगा। पूरा एक बार में नहीं होगा, कुछ दिन में पूरा चार्ज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जब अंडाशय बन जाता है तो उसका निषेचन जब नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो क्या होता है कि 1 से लेकर के कब तक? 1 से लेकर के 5 दिन तक में पूरा क्या होता है? धीरे 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 झरझर करके वो परत जो बनता है गर्भाशय में टूट टूट करके पूरा रक्त स्राव हो जाता है। क्या हो जाता है? रक्त स्राव हो जाता है। उसके बाद छठा दिन 6 से 13 दिन तक गर्भाशय भित्ति फिर पुनः अपना आप को क्या करता है? बनाना चालू करता है। जब फिर टूट जाएगा, क्या हो जाएगा? जब पुनः फिर वो टूट करके निकल जाएगा तो फिर वो अपना आप को प्रिपेयर करना क्या करता है? बनाना फिर से स्टार्ट कर देता है, ठीक। उसके बाद देखिए अंडो उत्सर्ग के बाद कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। जब अंडो उत्सर्ग होता है उसके बाद किसका निर्माण होता है? कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। लगभग 21वें दिन प्रोजेस्टेरोन के स्तर में वृद्धि हो जाती है। लगभग 21वें दिन जो होता है प्रोजेस्टेरोन के स्तर में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। और इसमें देखिए क्या होता है? 14वें दिन सीधा सीधी क्या हो जाता है? 14वें दिन गर्भाशय घटना में क्या होता है? 14वें दिन अंडो उत्सर्ग होता है। 14वें दिन क्या हो जाता है? अंडो उत्सर्ग होता है, ठीक है। तो क्या यहां तक क्लियर हुआ? एक एक बातों को हम आपको पूरा डीपी में बताए हैं, डिटेल्स में बताए हैं, ठीक है। और यहां तक समझ में आया तो इसके लिए धन्यवाद। आप लोग को क्या करना है, अगर समझ में आया तो वही फीडबैक दे दीजिए ना, क्या करना है? फीडबैक दे देना। सो धन्यवाद।